बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है, ये आज मैं आप लोगों से साथ इसलिए मुखातिब हूँ कि आज हम लोग आप लोगों के लिए एक ऐसी ऐसी एपिसोड बनाना चाहते हैं जिसमें आप लोगों के लिए आगे जाके फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी आप प्रोफेशन चूज कर रहे हो, हालांकि इंजीनियरिंग के हिसाब से है, मेडिकल के हिसाब से बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। उसके हवाले से ये हम एक सीरीज बनाएंगे। जो आज हमारा जो फोकस होगा, जो हमारे पास एक सर है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सर असद साहब, उससे भी हम डिस्कस करेंगे। हम लोकल डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कशन होगी कि ये नहीं ये होना चाहिए था। तो उसमें हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे आप लोग किस तरह से एंट्री टेस्ट पास करें, एंट्री टेस्ट में स्कोर ज्यादा से ज्यादा स्कोर किस सब्जेक्ट में आप लोग गेन कर सकते हो, और अपने माइंड को कूल रख के किस तरह से आप लोग अपना गोल अचीव कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों के साथ सर असद मौजूद है। सर असद, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर असद, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर असद, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एक आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर थोड़ा सा स्टूडेंट को और सुनने वालों को, ये सब के लिए जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं जो आगे किसी प्रोफेशन चूज किया हुआ है, उस प्रोफेशन में कंफ्यूज हैं कि हम लोगों को किस तरह से कौन सी डिपार्टमेंट चूज करनी है, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल सर अपना ब्रीफली आप एक इंट्रोडक्शन कराएं। उसके बाद हम लोग डीपली एक डिस्कस शुरू करेंगे। बेसिकली मैं जो हूँ नवाबशाह में रहता हूँ, और मैंने जो है अपनी स्कूल की जो है अपनी एजुकेशन है, सही है, वो भी मैंने नवाबशाह से की है। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज भी यहीं पे सिटी में रहता था, सिटी में ही डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट, वहाँ से मैंने अपनी जो है इंटरमीडिएट किया। फिर उसके बाद जो है मैंने अपना एडमिशन सिक्योर किया कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी नवाबशाह के मेन कैंपस में। मेरा जो है मेहरान यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है उसमें भी हुआ था, लेकिन जो है मुझे उसका डिपार्टमेंट जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने एक तो जो है अपना घर का सिटी था, तो इसलिए मैंने जो है कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी, और इधर मुझे अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिल गई थी इलेक्ट्रिकल में, तो मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस दी। फिर मैंने यहाँ पे जो है 4 ईयर की अपनी अंडर ग्रेजुएट की बी इलेक्ट्रिकल में, सही है। और जो स्पेशलाइजेशन कराती है पावर, बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग होती है ना, वो डिफरेंट उसमें स्पेशलाइजेशन कराती है, लेकिन ये कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी जो स्पेशलाइजेशन है वो पावर में होती है, सही है। तो वहाँ से मैंने पावर में बी की। फिर उसके बाद जो है मेरा जो है करियर का जो था फेज शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं जो है मास्टर करूँ, जो है एक्सपीरियंस लेने पड़े फील्ड का। मैंने फील्ड की एक 3-6 महीने की जॉब की थी एज अ डेटा सेंटर में, सही है, लेकिन मुझे ज्यादा इतना मजा नहीं आया। डेटा सेंटर कहाँ पे सर? इन HSC का डेटा सेंटर है कराची के। एक्सीलेंस सर, सही है। हाँ, तो फिर वहाँ पे जो है मैंने किया, लेकिन फिर मुझे मास्टर का जो है कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था, और फिर घरेलू मसले थे जिसकी वजह से फिर मैंने अपनी जो है मास्टर की पी की और ME की अपनी पावर में, ये पावर में कराती है मास्टर, सही है। तो मैंने पावर में की, वो जो है तकरीबन 2-2.5 साल में हो गए। इसमें मैंने जो है कोर्स वर्क प्लस रिसर्च की। मास्टर भी 2 किस्म की होती है, एक होती है प्योर रिसर्च और एक होती है कोर्स वर्क बेस्ड, और तीसरी होती है पार्शियल रिसर्च, जिसमें आपकी रिसर्च भी आ जाती है और जो है कोर्स वर्क भी आ जाता है, दोनों कंबाइन। तो मैंने जो है पार्शियल रिसर्च में रिसेंटली आप कहीं पे, मैं भी जो है एज अ लेक्चरर काम कर रहा हूँ इंडस यूनिवर्सिटी में। इससे पहले मैं जो है टेक्निकल कॉलेज में जो है बीटेक में पढ़ाता था, वहाँ पे भी मैं लेक्चरर था। ये था आप लोगों के साथ सर असद का मल्टीपल एक्सपीरियंस, बैचलर से लेके एजुकेशन साइड से लेके वहां तक अपना मास्टर तक जर्नी थी सर की। इतना आसान नहीं है कि बंदा यहाँ से बीन से एक नवाबशाह हो गया, सक्कर हो गया, शिकारपुर हो गया, इस तरह इंटीरियर इलाकों से बंदा जाके इस लेवल तक पहुंचे। बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, बड़ी डिफिकल्ट जर्नी होती है। तो सर की आप लोगों ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था। सबसे पहले सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि कोई भी स्टूडेंट है जो इंटरमीडिएट है, उसको सबसे पहले किस तरह से पता चले कि भाई ये मैं इस प्रोफेशनल के लिए ही बनाऊं एंड मुझे यही प्रोफेशनल चूज करना है।
हाउ दे डिसाइड इट्स प्रोफेशन, के आगे जाके फ्यूचर में भी उसको वो कैरी कर सके। जी सर। बेसिकली क्या होता है, जब हम मैट्रिक करते हैं उसके बाद जो होता है पाकिस्तान में, खास तौर पे हमारे जो है इंटीरियर और सिंध की मैं सिंध बात में। करूँ, यहाँ पे सिंध में क्या होता है कि हर आदमी का जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके फॉर एग्जांपल वालिदैन इतने पढ़े हुए हैं जो आपको अच्छी तरह गाइड करें, नहीं करें, आपके कोई है रिलेटिव जो आपको उस तरीके से गाइड करें, तो फिर क्या एंड होता है सर कि यहाँ पे आदमी जो एक है बात बाय काटूंगा आपकी, डिफॉल्ट। जी जी। अगर होता भी है तो हमारे पास सिर्फ हमें दो ही डिपार्टमेंट विजुअली नजर आती हैं, एक या तो हम मेडिकल साइड मूव करें या तो या इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग साइड में। मूव करें। हालांकि हमारे पास हम गुफ्तगू करेंगे तो स्टूडेंट को पता चलेगा कि दुनिया अब कहां से कहां तक पहुंच गई है। जी सर, आप कैरी राइट करें कि किस बेस्ट। तरह से पता हाँ, चले स्टूडेंट को कि भाई ये अब इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, वो किस तरह से चूज करे कि भाई मैं तो चलो ठीक है इंजीनियरिंग में भी तो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, कहाँ जाऊं किस तरह से जाऊं। प्रोफेशन मीन से एक गॉड गिफ्टेड बंदा होता है ना कि यार मुझे तो अल्लाह ताला ने बनाया ही इस काम के लिए। जी सर। बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट पहले, मैंने एक जगह सुना भी है, एक दो सेमिनार्स में, कि आप जिस चीज के लिए बने हैं ना उस चीज को करते हो आप थकेंगे नहीं। माना फॉर एग्जांपल लोग एजुकेशन में भी आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लें, उस सब्जेक्ट को आप करते हुए थके तो माना आप उसके लिए इतने ज्यादा माना बने नहीं हो। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट होते हैं जो मैथ की प्रॉब्लम करते हैं तो वो इरिटेट नहीं होते, वो हाँ कंटिन्यू उसको बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट। करते जाएंगे एक्सरसाइज। सही है, वो एक्सरसाइज जितनी भी करेंगे तो उनको और मजा आएगा। तो ये एक बिल्कुल। एग्जाम्पल है कि फिजिक्स है आपका सब्जेक्ट है, या केमिस्ट्री है, या इंग्लिश है, सही है, आप पहले तो ये देखें मैट्रिक करने के बाद आप किस चीज के लिए बने हुए हैं। सही है, उसके लिए जज करने का तरीका ये है, आप कोई एक सब्जेक्ट उठाएं, उस सब्जेक्ट को आप पूरा दिन में कितने घंटे कंटिन्यूस करने के बाद आप थक रहे हैं। सही है, इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि एक सेमिनार था, उसमें एक जो स्कॉलर थे, ट्रेनर थे, वो ये बता रहे थे कि एक 14th सेंचुरी में एक आदमी गुजरा है, उसने, वो फिलोसफर और पोइट रहा है, और उसने जो है बाइबल्स की जो माना जो पोइट्री है, माना जैसे बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम का, मरियम बिल्कुल सर। अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है, तो उसकी उसने पोर्ट्रेट करके उसकी मूर्तियां बनाता था, उसके स्टेच्यूज बनाता था। सही है, तो वो उसमें एक एग्जाम्पल में एक मूर्ति बनाई, वो ऐसी बनी कि जस्ट लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग, सिर्फ वो बोल नहीं सकती थी, तो उसने अपने हाथों से तोड़ दी कि तुम बोल नहीं सकती। उसकी आप जाके विकिपीडिया में उसका सर्च करेंगे, विलियम्स कुछ ऐसे नाम से उसका है, तो आपको वो मिलेगा, उसकी इंसाइक्लोपीडिया बनी है। वो बोलता है कि मैं जब अपनी मूर्ति बनाता था तो मुझे ये नहीं पता होता था कि मैंने बूट पहने हुए, एक मूर्ति बनाते हुए उसको याद आया कि 14 दिन से मैंने बूट ही नहीं उतारे, उसके पाँव में पड़े हुए थे। तो ये जबरदस्त। आपकी मयार होना चाहिए, फिर आप एक्सेलेंस उस फील्ड में अचीव कर सकते हैं। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल आप हाँ कोई सर, सी भी फिर फील्ड वो भी उठा लें। भलाचे के आपकी आर्ट्स हो, मेडिकल हो, फिनांस हो, कोई भी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग साइड हो सकती है, कोई भी हो। सर बल फर्ज करें एक स्टूडेंट है, उसने चूज किए कि भाई मुझे अपना, हम एक और सीरीज करेंगे सर, उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे कि एक बंदा मेडिकल साइड है, वो क्या करना चाहता है, अकाउंटिंग साइड है, वो हम उस गेस्ट को लेके आएंगे। आज आपसे वो मेरा जो फोकस, स्पेशलाइजेशन की हाँ तरफ बिल्कुल चला जाता उस है। स्पेशलाइजेशन, आज जो आपसे मेरा बेसिकली आपसे करना होगा एंटीटेक्स के हवाले से, और एक इलेक्ट्रिकल जो मैंने बंदा यूनिवर्सिटी चूज में कर रहा है। आने से पहले, बिल्कुल। तो बल यूनिवर्सिटी फर्ज आने करें से कि पहले सर कौन सा एक, सब्जेक्ट चूज करें। बिल्कुल एक स्टूडेंट है, उसका माइंड बन गया है कि भाई मुझे तो इंजीनियरिंग साइड में ही आना है, सिलेक्ट हो गया इंजीनियरिंग साइड, मींस दिमाग में ही, ठीक है, इंटर में है मैथ, मैथ ग्रुप उसने ले लिया, मींस इंजीनियरिंग साइड। अब क्वेश्चन ये है कि इंट्री टेस्ट के हवाले से क्या उसको कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन करना चाहिए या सेल्फ स्टडी बेहतर है? सेल्फ स्टडी में भी कौन सी पॉइंट हैं वो हाईलाइट करेंगे इंट्री टेस्ट के हवाले से। एक सर डिस्क्रिप्शन तैयारी करने में और एक इंट्री टेस्ट की तैयारी करने में दिन रात का फर्क है, तो स्टूडेंट को इस चीज से अवेयरनेस करें कि भाई डिस्क्रिप्शन टाइप ये होती है, इंट्री टेस्ट के हवाले से आपको ये चीजें हाईलाइट करनी होंगी। दरअसल मेरा क्वेश्चन यही है आपसे। जी सर। बेसिकली जब स्टूडेंट इंटर की तरफ, माने जैसे इंटर करता है तो किसी एक एकेडमी को चूज करता है कि फॉर बिल्कुल। एग्जांपल इस एकेडमी में ये टीचर है, उसके हिसाब से वो चूज कर। अब पहले तो उसको ये देखना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग है, किस में वीक है। जिसमें वो स्ट्रांग है तो कोशिश करे कि उसकी सब्सटीट्यूशन ना ले तो भी उसका काम चल सकता है, क्योंकि बिल्कुल। आपका क्या होता है, टाइम पीरियड बहुत कम होता है।
क्योंकि तकरीबन आप जो 2 साल में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो आपको तकरीबन 4 से 6 महीने में कवर करना होता बिल्कुल है। सर, और अभी तो उसमें भी स्टूडेंट के पास बहुत सारा टाइम है इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। मीन्स कहते हैं ना, एक बैड सिचुएशन को वो गेन करके एक हैप्पी सिचुएशन बना सकती हैं, जो वो इनके तो पास है, लेकिन आज मैं टाइम है। हाँ ओवरऑल लेकिन आप तो वैसे ओवरऑल बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं तो वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अभी अल्लाह ना करे वैसे ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि सब माना बिल्कुल इस सर। सिचुएशन से जो है इरिटेट हो गए। लेकिन बात है कि आप फॉर एग्जांपल आज नहीं तो कल इस सिचुएशन से निकलने के बाद आप जब आप फॉर एग्जांपल फ्यूचर में जब कभी तैयारी करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम होता है। अब फिर लोग क्या करते हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, इस ट्यूशन में सिर्फ टीचर आपको एक ट्रिक्स और टिप्स देगा, न कि पूरे का पूरा आपको फर्स्ट ईयर इंटर का कोर्स पढ़ाएगा इस 4 से 6 महीने के पीरियड में। क्योंकि छह बिल्कुल महीने के पीरियड में भी वो 4 महीने के अंदर कोर्स कवर कर लेते हैं। फिर उसमें वो क्या करते हैं, वो एमसीक्यूज को हल करते हैं, ना कि वो आपको एक एक टॉपिक को वैसे कवर कराते हैं जैसे आपने फर्स्ट ईयर इंटर में कवर किया होता है। तो आपके पास सेल्फ स्टडी ज्यादा फोकस होता है, सेल्फ स्टडी की साइड, क्योंकि टीचर ने आपको फॉर एग्जाम्पल टॉपिक पढ़ाया, वो बहुत ज्यादा टॉपिक 1 घंटे में कवर करने की कोशिश करता है। फिर होता है एमसीक्यूज। तो मोस्टली जो होता है ना, हम क्या करें, एमसीक्यूज पे फोकस करें और खुद तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें। हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, भले पढ़े, लेकिन एमसीक्यूज को हल करने पे ज्यादा हमारा फोकस हो, ना कि टॉपिक को कवर करने के लिए। क्योंकि ये हम पेपर नहीं देना, हमें एमसीक्यूज हल करने, जिसकी बेस पे हमारा एडमिशन होगा। तो मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में उनकी ग्रिप होती है, लेकिन टाइम पीरियड ना होने की वजह से वो अपना जो है इंट्री टेस्ट में वो स्कोर अचीव नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एमसीक्यूज में और उस सिचुएशन में वो उसको पहली मर्तबा फील करते हैं और वो जो है नहीं कर पाते उतने एमसीक्यूज जितना उनको स्कोर करना चाहिए। अचीव करना तो चाहिए। एंड बेसिकली अपनी बेसिकली वो कोशिश करें कि सेल्फ स्टडी को ज्यादा फोकस करें ज्यादा फोकस और जो करें है रेदर देन हाँ, कोचिंग वगैरह वगैरह से, तो हाँ, अच्छा होगा, टाइम क्योंकि सेविंग फर्स्ट होगा। ईयर इंटर आप पढ़ चुके हैं बेसिकली। आप क्या करें, उनके टीचर्स के स्टूडेंट अपने दोस्तों से वो नोट्स ले लें जो वो पढ़ा रहे हैं, या उनका जो करिकुलम के वो जो नोट्स दे रहे हैं या एमसीक्यूज दे रहे हैं वो आप लेके हल करें सेल्फ। फिर आपको लगता है तो कुछ टीचर आपको फ्रीली गाइड भी कर देते हैं। जरूरी नहीं है आप किसी स्टूडेंट के पास चले जाएं जो उसमें स्ट्रांग हो, किसी अच्छे टीचर के पास आप उससे वो कोई एक पॉइंट, क्योंकि सारे का सारा कोर्स तो आपको नहीं होगा, मसला किसी एक पॉइंट में होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ चुके हैं। फिर आप देखेंगे जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा वीक है उसमें तो आप ऑब्वियस बात है कि आपको लेना है, उस लेना है। सब्जेक्ट की ट्यूशन लेनी है, गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। फिर बिल्कुल उसके बाद जो होता है ना, आप तैयारी करें और कोशिश करें आप हर, जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होता है, आप ऐसा एनवायरनमेंट बना उस चैप्टर में से एमसीक्यूज बना के हल करें। अच्छा। फिर एक, आप जो है ना, बिल्कुल सर, जी सही जी कहा। बोले। एक और क्वेश्चन, जैसे आजकल बहुत सारी सीरीज हैं, बहुत सारी सीरीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये सीरीज है, बुक सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज है, कि भाई डेज डेज सीरीज ये आप क्या समझते हैं, एमसीक्यू उनसे सॉल्व करने चाहिए या बंदा इंटरनेट सोर्स वेबसाइट को प्रेफर करे, या टेक्स्ट बुक इज इनफ फॉर एंटी टेस्ट? बेसिकली क्या होता है, सर आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आवाज आ रही है आपको असद अली मेरी? सर असद, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर वेलकम बैक। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हम लोगों ने छोड़ा हुआ था। तो सर मैं आपसे वो क्वेश्चन कर रहा था कि भाई जैसे कि बहुत सारी सीरीज आ गई हैं आजकल मार्केट में, ये सीरीज, नाम नहीं लूंगा किसी भी ब्रांड का, तो क्या स्टूडेंट के लिए इनफ है उन उन सीरीज से एमसीक्यूज करना, या इंटरनेट सोर्स को यूज करके मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, एंड या पेपर हमारा टेक्स्ट बुक जो है वो इनफ है प्रिपरेशन के लिए एंटी टेस्ट की? जी सर। बेसिकली क्या होता है कि आप एंट्री टेस्ट का जो है ना पैटर्न, क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे हार्ड में आपके पास हो तो बेहतर है, क्योंकि आप जब सॉफ्ट में जाएंगे ना तो आपके पास नेट है, दूसरी चीजें, तो उधर रिस्ट्रिक्शन का चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप जब नेट पे और इन चीजों पे जाएंगे ना तो आप वहां पे क्या करेंगे, यार थोड़ी देर के लिए मैं ये चीज देख लूँ, थोड़ी देर, आपके पास पहले ही टाइम लिमिटेड है। फिर उसमें आप जब इन चीजों की तरफ जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन होगी, आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा।
आप गेन करेंगे लेकिन टाइम वेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि हम हार्ड में और जो दूसरी बुक्स हैं या दूसरी चीजें हैं उनसे वो एमसीक्यूज हल किए जाएं, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज की डिफरेंट बुक्स आती है मार्केट में, फिर उसके सर बाद एमसीक्यूज टीचर डिफरेंट भी बुक्स देते हैं। हैं, इन डिफरेंट मटेरियल भी हैं, उससे बंदा कंफ्यूज भी हो सकता है। चलो ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो यहाँ उस पढ़ने से कंफ्यूज भी हो जाने हैं, हाँ कुछ स्टूडेंट उनको गेन कर पाते हैं। उसके हवाले से थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए आप डिस्क्राइब कर दें प्लीज। बेहतर है कि आप वैसे हार्ड में करें, जब सॉफ्ट में आप ज़्यादा मुश्किल समझें। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो आप बहुत आसानी से हल नहीं कर सकते या बड़ा दिमाग लगाते हैं, और क्योंकि टाइम पीरियड लिमिटेड होता है तो आप कोशिश करते हैं कि जल्दी से उसको गेन कर लें। तो फिर आप जो है उन सीरीज की तरफ जाएं, लेकिन क्वेश्चन अपने जो है ना मखसूस हो तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम वो एक एक क्वेश्चन को समझाएगा तो आप अपना दिमाग कम इस्तेमाल करेंगे, उनके पैटर्न को उनके मेथड को यूज करेंगे, तो उसमें आपका दिमाग कम। वैसे क्या होगा, आपके पास हार्ड में होगा ना तो आप खुद अपना दिमाग को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे और अपने ज्यादा दिमाग को यूज करेंगे बनिस्बत उनके। वो तो आपको बता रहे हैं ना, करना तो आपको एंट्री टेस्ट। ठीक है इसकी मैं सर, मिसाल ऐसे देता हूँ सबसे जी कि बिल्कुल बोले बोले सर। जैसे जैसे कि आप स्विमिंग की बुक्स पढ़ लें, जितनी भी अच्छी बुक्स पढ़ लें, आप पूरी कलेक्शन ले लें, लेकिन जब तक आप स्विमिंग पूल में उतरेंगे नहीं स्विमिंग करने के लिए, आपको स्विमिंग नहीं आएगी। इसी तरीके ड्राइविंग, से जब आप खुद ड्राइविंग का वो भी एग्जांपल है, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ तो ऐसे ही आप जब तक खुद हल नहीं करेंगे तो वहां से वो आपको गेन नहीं हो पाएगा ज्यादा। सर, काफी स्टूडेंट को जो मोस्टली प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, आप समझ रहे हैं ना, किस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये टाइम मेरा मैथमेटिक्स के लिए, ये इंग्लिश के लिए, ये फिजिक्स के लिए। यहाँ उनको ये फोकस करना चाहिए कि यार ये तो सब्जेक्ट मेरा ठीक है हो जाएगा, इस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा वीक हूँ, इसकी की पॉइंट्स बना के इसकी तैयारी कर लूं। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से सर थोड़ा सा बता देना। बेसिकली लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट भले एक्सपर्ट हो लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा टाइम रखें। आप करें मैथ में आप होशियार हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़े वीक है या इंग्लिश में, तो आप कोशिश करें उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, लेकिन मैथ को भी थोड़ा टाइम दें। मैथ के आप भले थ्योरी नहीं पढ़ें, उसके जो है मैथ थ्योरम्स नहीं पढ़ें, आप उनके एमसीक्यूज हल करें। जिस सब्जेक्ट में आप समझते हैं ना आप स्ट्रॉन्ग है, उसमें आप सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट उनके एमसीक्यूज हल करें। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज हल करें, बस उस पर फोकस तब ज्यादा करें। ये दूसरी जगह पे यहाँ उनको ज्यादा पढ़ें। फिर यहाँ टाइम पे टेबल बनाएं। बिल्कुल, टाइम यहाँ टेबल पे जो होता है ना वो आपको लगा दें। घर के आपके कमरा है, मुझे वहां पे आपका लगा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस टाइम मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि आप जब वो उस टाइम पे वही चीज पढ़ेंगे तो फिर आप जो है अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, कभी मेरा दिल किया मैंने इंग्लिश पढ़ ली, कभी फिर ये नहीं पता चलेगा आपने एक दिन में कौन सा सब्जेक्ट कवर किया, कौन सा रह गया। अच्छा टास्क उसमें क्या आपको है, फिक्स टास्क टाइम में होगा। यहाँ पे स्टूडेंट में हाँ, हाईलाइट करूंगा। सरासर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई है। एज अ टीचर मैं भी समझ रहा हूँ कि एक कहते हैं ना कि आप लोगों को जो सर ने बात बताई है जिस्म में रूह के बराबर, वो कौन सी के भाई जिस सब्जेक्ट में आप समझ रहे हो कि आप लोग स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसके एमसीक्यू सोल्व क्या करो। आगे आप लोगों को जो है कि एमसीक्यू से ही आप लोगों की टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन टाइप टेस्ट आपकी नहीं है। हाँ एमसीक्यू डिस्क्रिप्शन टाइप टेस्ट से ज्यादा मुश्किल है, आसान भी है मुश्किल भी है। तो सर यहाँ पे एक और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि एमसीक्यूज स्टूडेंट के पास एमसीक्यूज को किस तरह से सोल्व किया जाए। फर्स्ट तो हम जनरल एमसीक्यूज के पास आते हैं, उसके बाद एंटी टेस्ट के सब्जेक्ट के पास मूव हो जाते हैं। जी एमसीक्यूज को, एक एमसीक्यू से स्टूडेंट किस 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 डिफरेंट टेक्निक से या उसको सोल्व करे। एक तो आ रहा है चलो ठीक है, उसके बाद कहीं तरह ऐसा भी होता है कि टुका मारना पड़ता है, बंदे को जज करना पड़ता है, वो किस तरह से करे। मोस्टली क्या होता है कि कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में होता है नेगेटिव मार्किंग होती है। आजकल तो बहुत कम हो गया है नेगेटिव मार्किंग का रुझान, तो आप माना लगा सकते हैं कोई भी तुका भी। तो स्टूडेंट पहले तो अनदर ये जब मोस्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने आपको बताइए कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जज करना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी की क्या क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन एंटी टेस्ट डन करना पड़ेगा। जी सर कंटिन्यू करें। तो पहले तो हम जब देते थे सर, आपने भी दी होगी मैंने भी दी थी, तब नेगेटिव मार्किंग का रुझान होता था। आज ये खत्म हो गया, सही है। तो आपके पास फुल चांस है कि आप अपने जिस क्वेश्चन में डाउट भी है आप उसको भी हल कर सकते हैं, सही है। फिर आप क्या करते हैं, डाउट आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप पहले तो आप क्या करो, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि आप 2 पे जाओ,
कि आपको दो में से कौन सा डाउट में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आपको देखे ना चार में से कुछ, आप ये टेक्निक है कि फॉर एग्जांपल चार ऑप्शन है ना, दो नियर बाय रखते हैं, मतलब एक दूसरे से नियर, जिसमें आपको डाउट होगा, सही है, दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो उसके क्वेश्चन के बहुत दूर दूर तक उनका कोई लगने का चांस नहीं होता कि ये इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो वो मोस्टली दो ऐसे आंसर होते हैं जिसमें से एक सही होता है, दूसरा गलत होता है, लेकिन उसके करीब करीब होता है उसकी, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। फिर आपके बिल्कुल पास पहले तो एग्जैक्टली आप दो को इन्यूमरेट कर दो, दो आपके पास जब ऑप्शन बचते हैं तो फिर आपके पास 50-50 का चांस हो जाता है। फिर उस 50-50 में से आप अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपने कोई फार्मूले किए, फिर उसके बेस पे आप देखो कि कौन सा नियर बाय लग रहा है, तो उसमें आपका चांस जो है ज्यादा एक्यूरेट करने का बन सकता है। ये तरीका है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली फिर सर, उसमें और भी जबरदस्त, एग्जैक्टली सर, जबरदस्त सर। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दो क्वेश्चन करके हम इसको वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट सीरीज के लिए, एपिसोड के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि बंदा कंपटीशन का दौर है आज तक, आप क्या समझते हैं कि कंपटीशन के दौर में बंदा किस तरह से अपने आप को, उस स्टैंडर्ड को, उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फेस करके एंटी टेस्ट को अपना स्कोर सेव करे? बेसिकली क्या होता है कि हम जो है, हम ये देखते हैं कि मेरी क्या एहलियत है, ये नहीं देखते कि सामने जिस जो हमारा बिल्कुल कॉम्पिटिटर है उसकी एहलियत क्या है। हम इसीलिए मार खा जाते हैं, क्योंकि आप जब एंट्री टेस्ट दोगे या कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जॉब के लिए देते हो ना, तो उसमें लिमिटेड सीट्स हो जाती है। जब सीट्स लिमिटेड हो जाती है, फिर ये नहीं मायने रखता कि आपकी एहलियत क्या है, फिर ये मायने रखता है कि आपके कॉम्पिटिटर की एहलियत क्या है। फिर उसके बेस पे आप जो है अपना 100% दो। उसके लिए ये नहीं है कि मैं फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे पढ़ लिया बस इनफ हो गया, ये नहीं। फिर आपको अपना 100% देना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप दे सकते हो। ये नहीं मैं बोल रहा कि कोशिश ये करो कि बंदा डू और डाई वाली सिचुएशन में जाएगा। आप देखोगे टॉपर वही होते हैं जो अपनी रातें और दिन एक एक कर देते हैं, मतलब वो समझते हैं कि भाई डू और डाई, सही है, एग्जाम ये मान लिया डू और डाई की सिचुएशन बनाते हैं, तो ही वो एग्जाम में टॉप करते हैं। आप जब टॉपर को देखोगे तो वो दिन में 3 घंटे 4 घंटे, इतनी इससे ज्यादा नहीं, 6 घंटे या 4 घंटे ज्यादा नहीं सोता होगा, वो पूरा दिन लगा पड़ा होता होगा। और दूसरी बात, सोना कम मुराद भी नहीं है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। हाँ मोस्टली सर, क्या करते हैं, यहाँ थोड़ी पे देर पढ़ा, आपकी फिर उसके बिल्कुल बाद आप जो है। सही कह रहे हैं। थोड़ी सी आपकी बात में मैं इजाफा करूंगा। काफी तरह स्टूडेंट क्या करते हैं, समझते हैं कि जैसे सर असद है, वो तो 1 घंटे में 2 चैप्टर फिनिश कर देंगे, मेरी लेवल है फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा बंदा हूँ जो स्लोली हूँ, ठीक है, कि मुझे गेन कम होता है। हर बंदे का अपना माइंड है। स्टूडेंट ये भी करते हैं कि यार इसने 2 घंटे ही पढ़ा है तो मैं भी 2 घंटे पढ़ूंगा। ये लेवल बैलेंस भी नहीं कर पाते कि यार उसके 15 मिनट मेरे आधे घंटे के बराबर नहीं। नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई से भी एग्जाम या एमसीक्यू या एंट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये नहीं देखेंगे उसका लेवल क्या है। जब आप बिल्कुल देखेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर फॉर एग्जाम्पल, वो आपका मे भी कॉम्पिटिटर नहीं हो, एग्जाम में जो कॉम्पिटिटर हो उसको आपने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट एरिया से, एग्जैक्टली, डिफरेंट लोकेशन से आते। कहीं कहीं अब से आ उसने जाएगा, पता ही कहाँ नहीं से चलेगा। पढ़ा है, उसने उसकी अप्रोच क्या है, उसका लेवल ऑफ अप्रोच क्या है, उसकी जो है थिंकिंग क्या है, वो आपसे ज्यादा होशियार है कम है, आपको तो पता ही नहीं है। तो आप अपना 100% देने की कोशिश करो, बाकी अल्लाह के ऊपर है, वो आपके सर नसीब सेकंड बेहतर होगा, लास्ट आपके हक में तो सेकंड हो लास्ट जाए। क्वेश्चन पे आएंगे कि इंटी टेस्ट में स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज भी होती है, उसके बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके ख्याल में के मुताबिक उन स्टूडेंट को किस तरह से वो अपने कंफ्यूजन को फेस करके इंटी टेस्ट में अपना गोल अचीव कर पाएंगे, और किस तरह से सब्जेक्ट वाइज वो बैलेंस करें कि हमें ये सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाएं कि भाई ये स्ट्रेटेजी मुझे अप्लाई करनी है अपना एंटी टेस्ट में? क्या होता है जी सर। बेसिकली, आप एंट्री टेस्ट करने से पहले जो है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट कुछ इदारे होते हैं, वो एंट्री टेस्ट जैसे टेस्ट से आते हैं, सही है, तो उसमें आपको एक माहौल मिलता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब हम एंट्री टेस्ट करते हैं लोगों को देख के, मॉक और दूसरी टेस्ट। बात है कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे मॉक टेस्ट बहुत होते हैं, मॉक टेस्ट हर हम्म। जगह पे होते हैं, हर लोकेशन। आप कोशिश करें उनको अटेंड करने की कोशिश, उसमें आपको एक बहुत माहौल मिलेगा। उसमें क्या होता है बिल्कुल कि आप एग्जैक्टली, उस माहौल को फेस, मीन्स प्रेशर को डील कैसे करेंगे, बंदा आपको फेमिलियर आसपास हो जैसे जाएगा, प्रेशर। सिस्टम से हाँ, फेमिलियर हो जाएगा। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट होते हैं, क्या होते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लोगों को देख के वो परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे लोग बैठे हैं, उनको देख रहा होता है, वो अपने टेस्ट को फोकस नहीं करता, और वो एनवायरनमेंट को देखते देखते अपना टाइम जाया कर लेता है, और ज्यादा, क्योंकि एक सवाल आपका गलत होता है तो आप प्रेशर में आते जाते हैं।
आप ऐसे नहीं करो कि इसको एग्जैक्टली सर, मेरा क्वेश्चन भी जाओ। यही था। मेरा क्वेश्चन ये भी था कि स्टूडेंट इस प्रेशर को किस तरह से मेंटेन करें, क्योंकि टाइम, एक तो एंटी टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट, दूसरा प्रेशर, ये दो चीजें हैं मेरे ख्याल से। जिस स्टूडेंट ने ये दो चीजें बैलेंस कर ली कि वो तो अचीव कर लेगा। नहीं, क्या होता है कि स्टूडेंट जब करने जाते हैं तो वो ये प्रेशर इसलिए अचीव मना जो है सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि मसला क्या होता है, वो समझते हैं कि भाई ये चला गया एंट्री टेस्ट तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो। वो जो दिमाग में जो उनके बोलते हैं ना, आदमी के ख्यालात से ज्यादा परेशानी आती है न कि कारनामों से। आपके कामों से इतनी आप परेशान नहीं होंगे जितने आपको ख्यालात आपको परेशान कर देंगे, सही है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि आप जितना आप देखें ना, एक खुदा की एक है कि जितनी मुझसे तुम अच्छी तवक्को रखोगे मैं भी उतना ही आपके लिए उतना ही अच्छा अच्छा। मौके। बिल्कुल इसको ऐसे मैंने एक बुक में पढ़ा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक है कि आप जो सोचते हो ना वैसा ही वही होता होता है है, मामला। बिल्कुल अच्छा, एग्जैक्टली। ये एक बुक की है, द सीक्रेट के नाम से एक बुक है, उसमें उसने बताया कि आप जब खुदा से जैसे, और ये इस्लाम में भी यही कॉन्सेप्ट है, आप जैसे खुदा से तवक्को रखोगे ना उसके मुताबिक, गुमान के मुताबिक ही आपसे होता है। कुछ आदमी चाहते हैं मुझे ये ओहदा मिल जाए, मिल जाता है। जिसकी जितनी अप्रोच होती है कि भाई एग्जैक्टली। मुझे ये चीज चाहिए, अल्लाह उसके लिए उतनी ही करता है, उससे ज्यादा नहीं वो बढ़ सकता। बिल्कुल सर। और जो वो आगे सर बढ़ते हैं उनका यही होता है। लास्ट क्वेश्चन करके इस एक खूबसूरत अपना डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे कि एक तो उन स्टूडेंट के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो एंटी टेस्ट में किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी प्रोफेशन में है, एक तो फेल हो जाते हैं, मींस उनके लिए क्या मैसेज होगा कि लाइफ खत्म नहीं है आगे, मींस उसके लिए मोटिवेट करना है। और दूसरा उन स्टूडेंट के लिए मैसेज जो कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीपल चॉइस से, कि यार ये चॉइस मिली है, जैसे मेडिकल की साइड चले जाओ तो एमबीबीएस भी है और डेंटल वगैरह साइज भी है, मेरे ख्याल से कुछ और भी हैं। जैसे बहुत सारी डिपार्टमेंट है, उनमें मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल डिपार्टमेंट से उसकी ब्रांचेस हैं निकलती हैं, जैसे इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। वो एंटीटेस के हवाले से उसके बाद उनको चूज करनी चाहिए जो उनको लग रहा है कि सुइटेबल है, वरना छोड़ के किसी और साइड पे चला जाए। उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन का एक स्टूडेंट शिकार होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना। और थोड़ा सा मैसेज उन स्टूडेंट के लिए मैं चाहूंगा, ज्यादा मोटिवेट वही स्टूडेंट हो जो फेल हो जाना है, कोई मसला नहीं यार, जो फेल होता है वही कामयाब होता है, कोई मसला नहीं, आगे कोई और डिपार्टमेंट मिल जाएगी, बहुत सारी डिपार्टमेंट है, सिर्फ दो डिपार्टमेंट नहीं है, मैकेनिक अपना मेडिकल और इंजीनियरिंग साइड। इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालना। बेसिकली क्या होता है, पहले तो जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, अब देखें ना, आप फेल हुए हैं तो आप देखें ना, जो आदमी फेल होता है उसके लिए ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज में फेल हुए ना, तो आपको अल्लाह इससे बेहतर बनाना चाहता था, जिसके लिए आपको पहली मर्तबा में फेल कर दिया। बिल्कुल होता है ना, एग्जैक्टली। एक ऐसे ही एक मिसाल है, सही है, घुड़सवार ही गिरते हैं सवारी से, माना जो होते हैं ना घुड़सवार, वो ही गिरते हैं। अब देखिए ना, जो आदमी आप पूछेंगे, जिन जिन लोगों की आप मिसालें देख लें जो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ये वो बने, उनसे देखेंगे तो उन्होंने लाइफ में अपने जो है ऐसे नाकामियां बहुत देखी है, फेल्यूर देखे हैं, तभी वो कामयाब हुए, क्योंकि फेल्यूर ही आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं आने वाली मुश्किलों से। सही है, जब तक आप फेलियर देखेंगे नहीं ना, आप मना समझेंगे कि भाई मना जो है मैं तो बना सब कुछ सही करता हूँ। जब आप गिरेंगे आप अपनी गलतियां सीखेंगे, जब आप गिरेंगे नहीं आप अपनी गलतियों से कहाँ से सीखेंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है कि आपको हाँ वो सर, और ऐसे बेहतर भी करना हमारे चाहता है। बहुत सारे हमारे सर्किल में फ्रेंड्स हैं, आपके भी सर्किल में होंगे, जो लोग एंटीटेस को क्लियर नहीं कर पाए थे, पर माशाल्लाह आज वो हमसे ज्यादा अपनी उसमें प्रोफेशन में कोई दूसरा प्रोफेशन उन लोगों ने फील्ड चूज की है, वो सेटल्ड हैं माशाल्लाह, जबरदस्त पोजीशन में। वो आप लोगों के भी सर्किल में होंगे ऐसे स्टूडेंट। हाँ, ऐसे बहुत सारे, पता है क्या होता है, ये अल्लाह की तरफ से है ना, अल्लाह आपके हक में बेहतर चीज चाह रहा था, जिस वजह से आपको उस चीज में नहीं जाने दिया और आपके लिए दूसरा रास्ता निकाला, और जिसकी वजह से आप और आगे निकल गए। ये अल्लाह की तरफ से होता है। हम सिर्फ टाइमिंग जो उस टाइम हमें नजर आ रही होती है, झूठ हम उसको देख रहे होते हैं। हम आगे फ्यूचर को 10-5 साल के बाद हमारा फ्यूचर क्या, उसको हम नहीं देख पा रहे होते हैं। तभी हम क्या करते हैं, हम अपने जो है माना समझते हैं बस दुनिया खत्म हो गई, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर एग्जाम्पल नहीं होता सिलेक्शन, चलो हो भी जाता, तो आपको डिपार्टमेंट ऐसा मिलता जो आपको अच्छा नहीं लगता। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम आप दोगे, आप टॉप करोगे, आपको वो डिपार्टमेंट मिलेंगे जो आपकी चॉइस होगी, या बेहतर से बेहतर डिपार्टमेंट मिलेगा। तो ये भी आपके लिए एक स्टेट
एडवांटेज ये है कि 1 साल ज़ायद हो गया, लेकिन आपने क्या, आपने उन सब्जेक्टों में ग्रिप किया, आपको अच्छा सर डिपार्टमेंट यहाँ मिल पे गया, मैं मिलने के एक बाद आप उसमें बात आपकी बात तरीके में से। इजाफा करूंगा। साल जाया करने की भी बात नहीं है, मल्टीपल हमारे पास है अब डिपार्टमेंट हैं। जैसे मेडिकल में आप चले जाएं तो के आजकल फिजियोथेरापी बहुत सारी अपना डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी और फार्मेसी डी मैनेजमेंट वगैरह है, साइड से बहुत सारी है। इंजीनियरिंग साइड में चले जाएं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो मुख्तलिफ आप लोगों की डिपार्टमेंट से ऑफर कर रही हैं। मीन्स एक अकाउंटिंग साइड पे चले जाएं तो बहुत सारी चॉइस हैं, सीए एसएससी वगैरह। मीन्स स्टूडेंट को वो फोकस करना चाहिए कि चलो ठीक है यार, ये यहाँ पे मैं फेल हो गया हूँ, तो अब मेरा ऑब्जेक्ट मीन्स गोल बनाना चाहिए, ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे मूव कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब मैंने इंटीरियर्स देने लगा था तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव 3 बनाए हुए थे। फॉर एग्जांपल आपका सिलेक्शन आपके मतलब फॉर एग्जांपल अच्छे डिपार्टमेंट में जिसमें आप चाहते हो नहीं होता, तो आप 2 ऑप्शन साथ में होने चाहिए, उसमें आप स्विच कर लो। तो मैंने ऐसे ही सोचा हुआ था कि मैं कंप्यूटर साइड पे मैंने बीएस करूंगा या कहीं से करके और सीसीएनए और जो है ना नेटवर्किंग साइड चला जाऊंगा, या तो फिर मैं क्या करता, प्लेन बैचलर करके और सीएसएस की तैयारी करता। तो बंदे ऑप्शन रखे होते हैं, मैंने ये ऑप्शन अपने दिमाग में सोचे हुए थे। जब बंदा जाए तो उसमें पहले अपने 2-3 ऑप्शन सेफ साइड सोचे हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं होता तो मैं उस साइड चला जाऊंगा, नहीं तो इस साइड चला जाऊंगा, जिसमें आपको लगता है कि वो आपके लिए बेहतर है और आपका शौक उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि शौक ना हो, शौक आदमी का 1-2 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद लगती है, अच्छी लगती है, सही है। जैसे आप इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन होता है तब भी आपके पास चॉइस होती है, तो भी आप कौन सी चॉइस लेते हो जो आपको नहीं मिल पाती, उसके अलावा भी आप कोई चॉइस चूज करते हो ना इंजीनियरिंग की, वो क्यों चूज करते हो, क्योंकि वो भी आपके लिए बेहतर होती है, आपको अच्छी लगती थी तभी आपने उसको चूज किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास रुझान है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ये जो टॉप की चॉइसेस होती हैं, ये नहीं होती तो फिर आपके पास कंप्यूटर की चॉइस है, सॉफ्टवेयर की चॉइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चॉइस है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की चॉइस है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की चॉइस है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की चॉइस, ऐसे बहुत सारी चॉइसेस हैं जिसपे हम जाते ही नहीं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बोलते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपको शायद उनमें से कोई एक अच्छी लगती हो, जो आपको नहीं मिल पाई उसके अलावा भी आपको कोई अच्छी लगती हो, ठीक तो है आप सर, वो चूज कर लें। बिल्कुल जबरदस्त। आपने थैंक यू फॉर योर आपके टाइम देने का सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें। यहाँ पे हम स्टूडेंट ये सीरीज हम आगे चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें ये फर्स्ट एपिसोड है हमारा। आगे जाके हम लोग मेडिकल साइड में मेडिकल के किसी एक्सपर्ट बंदे को, इलेक्ट्रिकल साइड में सर हैं, मैं हूँ और काफी सारे हैं, रिसर्च के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला हम उसके आंसर देंगे। कि अगर आप लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन होना आज के लिए जरूरी है। बहुत सारी डिपार्टमेंट है जो हम लोग इंटीरियर वालों को पता भी नहीं है भाई। एरोनॉटिकल में चले जाओ भाई, नहीं हुआ तो क्या हुआ। बहुत सारी सीए सीएससी एसएससी सीएसएस साइड हम लोगों ने सिर्फ फोकस दिया हुआ है, यहाँ तो मुझे डॉक्टर बनना है, यहाँ तो इंजीनियर बनना है। चलो भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अपने खर्चे पे अपनी डिपार्टमेंट सही नमूने से चूज कर लो, जो आगे जाके बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस डिपार्टमेंट में उस कैरियर में अचीवमेंट करना, हाईली पोजीशन पे पहुंचना, और किन किन मराहल से स्टूडेंट गुजरता है। 4 साल की मेहनत के बाद पीसी रजिस्ट्रेशन मसाइल हैं और बहुत सारे एक्रीडिटेशन वगैरह, ये मेडिकल काउंसिल पे चले जाओ तो मेडिकल काउंसिल के मसाइल हैं। चलो ठीक है, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में हो तो वो यूनिवर्सिटीज बिल्कुल ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लाइफ कैरियर में फ्यूचर में उसी फील्ड को लेके चलना, बहुत सारा मीन्स स्किल्स चाहिए। स्किल्स में भी एक हम लोग इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय।